ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पार्वती खंड के 33वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिमालय और मैना को सप्तऋषियों सहित अरुधंती और वशिष्ठोपदेश। ऋषियों ने कहा, शिव जी जगत के पिता और पार्वती जगत की माता हैं। इस कारण आप अपनी कन्या को महात्मा शंकर को देवें। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक होगा। अब जगत गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। हिमालय ने सप्तऋषियों को प्रणाम कर हाथ जोड़ यह निवेदन किया कि शिव जी की इच्छा से मैंने यह विचार पहले ही से ही किया, परंतु अभी थोड़े ही दिन हुए कि एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिव जी की बड़ी निंदा की, जिससे पार्वती की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गई और अब वह अपनी कन्या का विवाह योगी शंकर से नहीं करना चाहती। इसी से अभी ही वह कोप भवन में चली गई हैं। ऐसा कह हिमालय मौन हो गए। तब सप्तऋषियों ने शिव जी की माया की प्रशंसा कर अरुधंती को मेनका के पास भेजा। पति की आज्ञा पा ज्ञानदात्री अरुधंती कोपभवन में स्थित मेनका तथा पार्वती के पास गई। देखा तो शोक संतप्त मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी है। तब पतिव्रता अरुधंती उनके पास जाकर बड़ी सावधानी से बोली कि हे साध्वी मेनके, उठ। मैं अरुधंती तेरे घर आई हूँ और परम दयालु सप्तऋषि भी आए हैं। फिर तो मेनका अरुधंती की बात सुनकर शीघ्रता से उठी और उन्हें लक्ष्मी के समान जानकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार बोली, अहो, आज हमारा पुण्य सफल हुआ। जो जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी मेरे यहाँ आई। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई हैं? मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जब मैना ने ऐसा कहा तब उसे बहुत कुछ समझाकर अरुधंती जी सप्तऋषियों के पास चली आई। इधर सप्तऋषिगण हिमालय को समझा रहे थे। हिमालय कहते थे कि मैं शिव जी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता हूँ, स्वजन और बांधु भी तो नहीं है। उन निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दूं? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर यह कैसी बातें कहते हैं? यदि कोई पिता काम, क्रोध, लोभ और मोह के वश होकर अपनी कन्या को किसी प्रतिकूल वर को दे देता है तो वह नरक का भागी होता है। मैं अपनी कन्या ऐसे शूलपाणी शंकर के लिए नहीं दूंगा। अस्तु, यदि कोई योग्य वर हो तो उसे आप कहिए। जब हिमालय ने यह कहा तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक तो शास्त्रज्ञ से, दूसरा ज्ञान से और तीसरा श्रवण से। इनमें से जो तुम कहो उसे ही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शंकर रजोगुण से तो विहीन हैं, परंतु तत्व ज्ञान में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ज्ञान के अधिपति हैं। फिर गुणों वस्तुओं में उनकी क्या इच्छा हो सकती है? गृहस्थ अपनी कन्या को राज संपत्ति वालों को देते हैं। दुखी को कन्या देने से वह पिता कन्या घाती होता है। कौन कहता है कि शंकर जी दुखी हैं? जिसके कुबेर जैसे सेवक हैं, जो अपने भ्रूविलास से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ है, जो निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे हैं। ब्रह्म, विष्णु और हर नाम से वही उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। ब्रह्मलोक में और विष्णु क्षीर सागर में तथा हर कैलाश में यह सब शंकर जी की ही विभूति है। जैसे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही देवताओं के तेज से पार्वती, जो तेरी स्त्री मैना के उदर से उत्पन्न हुई है, वह सर्वदा से शिव की स्त्री रही हैं। प्रत्येक कल्प में यह ज्ञानियों की जननी बुद्धि रूपिणी है।
इस सती को तथा चिता की भस्म के सिवाय शंकर जी के दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता। इसे अपनी इच्छा से ही इस कन्या को शंकर के लिए दे दो, और यदि तुम नहीं दोगे तो स्वयं अपने पति के स्थान में चली जाएंगी। उनकी प्रार्थना से ही शंकर भगवान पार्वती को तुमसे मांगते हैं, और इसी प्रकार तुमने प्रार्थना करने के लिए भगवान शंकर ने हम लोगों को यहाँ भेजा है, और उदंती भी इसीलिए आई है और मैना के पास गई है। हे गिरिराज, ऐसा करने से तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैल, यदि तुम स्वेच्छा पार्वती को न दोगे तो होनहार के बल से यह विवाह होगा ही, क्योंकि पार्वती के कठिन तप करने से शंकर ने उसे वर दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी विपरीत नहीं होती। एक ही महेंद्र ने तो सभी पर्वतों के पंख काट डाले थे, और यहाँ तो पार्वती ने अपनी लीला से मेरू का भी श्रृंग भंग कर दिया। हे गिरिराज, एक के लिए त्याग कर दो, सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल के लिए एक का त्याग कर दे, यह प्राचीन श्रुति है। अनन्य राजा ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या देकर उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी। तुम भी शिव जी को अपनी कन्या देकर अपने बंधुओं की रक्षा करो, इससे सब देवता भी तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। यह सुन हिमालय दुखी हो वशिष्ठ जी से राजा अरण्य की कथा पूछने लगे। यहाँ शिव महापुराण के पार्वती खंड के 33वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।